लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे सीबीएसई क्लास 12 मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1 रिलेशन एंड फंक्शन की एक्सरसाइज 1.2 का आज हम लगाएंगे क्वेश्चन नंबर 7 न्यू एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 7। अगर आपके पास एनसीईआरटी तो वहाँ से देख लो, अदरवाइज मैंने स्क्रीन पे लगा रखा है, यहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो अगर आप हमारे फर्स्ट व्यूअर हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कंप्लीट एनसीईआरटी लगाने के लिए चैनल के प्ले लिस्ट में जाइए। आपको एक फोल्डर मिलेगा सीबीएसई क्लास 12 न्यू एनसीईआरटी का फोल्डर, वहाँ से आप कंप्लीट एनसीईआरटी को लगा सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखिए इस क्वेश्चन के अंदर अपने को दो पार्ट दे रखे हैं और दोनों पार्ट में अपने को ये चेक करना है कि ये 1 है या नहीं है, ऑन टू है या नहीं है, बाइजेक्टिव है या नहीं है। तो कोई भी फंक्शन बाइजेक्टिव कब होता है? जब वो 1 भी हो, ऑन टू भी हो, दोनों होना चाहिए, तभी क्या होता है वो बाइजेक्टिव होता है। तो इंजेक्टिव भी चेक करना है, सरजेक्टिव भी चेक करना है, बाइजेक्टिव भी चेक करना है। तो देखिए पहला पार्ट क्या है, फर्स्ट पार्ट के अंदर अपने को जो फंक्शन दे रखा है वो रियल नंबर से रियल नंबर पे। ये इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि कौन से डोमेन से कौन से को डोमेन में आपसे फंक्शन के बारे में पूछा गया है। तो फंक्शन यहाँ पे क्या दे रखा है, फंक्शन दे रखा है 3 - 4x, राइट। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, 1 की। 1 का क्या केस होता है, आपके पास जो भी डोमेन है दैट इज़ रियल नंबर, को डोमेन कौन है, रियल नंबर, -3 -2 -1 0 1 2 3, कुछ भी ले सकते हैं, पॉइंट में भी ले सकते हैं, -3 -2 -1 0 1 2 3। तो 1 का केस ये होता है कि डोमेन के अंदर सारे डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स की डिस्टिंक्ट इमेज होना चाहिए, यूनिक के साथ साथ डिस्टिंक्ट इमेज होना चाहिए, तभी ये क्या कहलाएगा 1। अब जरा सोचिए आपके पास फंक्शन कौन है 3 - 4x। जब आप यहाँ पर कोई भी रियल नंबर रखेंगे, फॉर एग्जाम्पल 1 रखते हैं अगर आप, तो 3 - 4 कितना आएगा, -1 आएगा। अब आप यहाँ पर 1 के अलावा कुछ भी नंबर रख के देख लो, आउटपुट कभी भी -1 नहीं आएगा, रख के देख लो आप। तो ये इस बात को बताता है कि अलग अलग इनपुट देने से आउटपुट भी क्या आता है, डिस्टिंक्ट आता है, डिफरेंट आता है ना। तो इसलिए कैसा है ये 1 है। और रख के देख लो, 2 रख के देख लो, 3 - 8 कितना हो गया, -5। कुछ भी रख के देख लीजिए, हमेशा क्या आएगा, डिफरेंट ही आएगा। इस पे कॉन्फिडेंस कैसे लेकर आएंगे कि डिफरेंट आएगा। इधर देखो, रियल नंबर को पहली बात तो आप 4 से क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फिर उस पूरे नंबर को 3 से क्या कर रहे हैं, डिफरेंस कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि जब नंबर आप चेंज करेंगे तो आउटपुट भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अब हम ये तो कन्फर्म है कि ये कैसा फंक्शन है, 1 है। तो जब फंक्शन 1 होता है तो कौन सा फॉर्म लिखते हैं, जनरल फॉर्म। तो जनरल फॉर्म देखिए कि मान लीजिए कि लेट x1 x2 दो कोई एलिमेंट्स है जो रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं, दोनों सेम हैं, तो इसलिए मैं स्पेसिफाई करूँगा कि ये रियल नंबर डोमेन वाले से मैंने लिया है, ठीक है। और सच दैट, इस तरह से, या मान लिया मैंने कि सच दैट कि अंडर फंक्शन इनकी इमेजेस आपस में क्या है, इक्वल है। और जब इमेजेस इक्वल होंगे तो ये इम्प्लाइज करना चाहिए कि इनपुट भी क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। कहने का मतलब ये x1 है, ये x2 है, ये f(x1) है और ये कौन है, f(x2) है। क्लियर। अगर ये दोनों बराबर हो गए, ये दोनों बराबर होकर मान लो fx आ गया, राइट, तो ये दोनों डिफरेंट नहीं होना चाहिए, ये भी क्या होना चाहिए, x होना चाहिए, तभी ये क्या कहलाएगा 1। अदरवाइज क्या कहलाएगा, ये मैनी 1 कहलाएगा, है ना। तो ये क्या इम्प्लाइज कर रहा है, रख दो इसमें भाई, x1 रखो तो क्या आएगा 3 - 4x1, x की जगह x1, और x2 रखो तो 3 - 4x2, 3 से 3 कैंसिल, -4x1 -4x2, -4 से 4 कैंसिल, इम्प्लाइज दैट x1 इक्वल टू किसके बराबर, x2 के। तो x1 x2 आप उसमें क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। सो देयरफॉर इट इज़ 1 फंक्शन, है ना। मज़ा आया, चलिए वेरी गुड। अब हम ऑन टू की बात करते हैं, किसकी, ऑन टू में। तो देखिए जैसे 1 में हम इनपुट x रखते हैं तो आउटपुट चेक करते हैं। ऑन टू का मतलब ये है कि ये रखकर आप चेक करो कि ये किसी की इमेज है या नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसका इन्वर्स फंक्शन निकालते हैं। तो मान लीजिए कि लेट f(x) इक्वल टू y, y इक्वल टू 3 - 4x। तो 4x को इधर ले लो, 3 - y हो जाएगा, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 - y/4। तो ये x की वैल्यू आ गई, राइट। अब x की वैल्यू चेक करने के लिए आप यहाँ पर y की वैल्यू डिफरेंट वैल्यूज़ रखिए। तो यहाँ पर कोई सा भी जब आप रियल नंबर रखेंगे तो उसको 3 में से माइनस करेंगे, फिर 4 से डिवाइड करेंगे। तो ये बात तो कंफर्म है कि y की वैल्यू आप कुछ भी रखिए, यहाँ से जो भी वैल्यू x की आएगी वो डिफरेंट ही आएगी, और पहली बात तो रियल वैल्यू ही आएगी। तो डिफरेंट आए या नहीं आए इससे कोई मतलब नहीं है। पहली बात तो हम पहले क्लियर कर चुके हैं कि डिफरेंट ही आएगी, क्योंकि ये कैसा फंक्शन है, 1 फंक्शन है, राइट। तो यहाँ पर y की कोई सी भी रियल वैल्यू रखिए
तो पूरा सॉल्व करने के बाद रियल नंबर ही आएगा और x जो है वो आपका रियल नंबर से ही क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है। तो इसका जनरल फॉर्म लिखने का क्या तरीका है, अब तो हमें पता ही ऑन टू है। क्या लिखेंगे, नहीं क्या लिखेंगे, फॉर एवरी वैल्यू ऑफ y बिलोंग्स टू r, मतलब कोडोमेन, किससे, कोडोमेन से। देयर एग्जिस्ट x, और x किस फॉर्म में, वो वाला x जो y के साथ क्या है, कनेक्ट है। देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू r, कौन से वाले से, डोमेन वाले से। सच दैट fx किसके बराबर आना चाहिए, y के बराबर आना चाहिए, तभी ये हम कह सकते हैं कि ये कैसा फंक्शन है, ऑन टू फंक्शन है। वैसे fx है कितना, 3 - 4x। अब x के प्लेस पर वो वैल्यू रखिए जो y के साथ कनेक्ट है, तो 3 - y/4, तो ये हो गया 3 - y/4, 4 से 4 कैंसिल, तो 3 - y, तो 3 - 3 + y, 3 से 3 कैंसिल, किसके बराबर आ गया, y के बराबर, राइट। तो ये किसकी कंडीशन है, ऑन टू फंक्शन की। कैसे, फिर से सुन लीजिए, जो फर्स्ट व्यूअर है या न्यू व्यूअर हैं वो समझ लें इस बात को। ये तो हम कंफर्म है कि इन सभी की अपनी क्या है, प्री इमेज है। तो आप क्या करेंगे, x की वैल्यू, वो वैल्यूज जो इनके साथ कनेक्ट हैं वो हम निकाल लेंगे, दैट इज़ इन्वर्स फंक्शन से निकालेंगे। तो x = 3 - y/4। तो जब आप फंक्शन के अंदर x की वैल्यू y के टर्म में रखेंगे तो पूरा सॉल्व करने के बाद वो पूरा का पूरा कोडोमेन आ जाएगा, किसके बराबर, y के बराबर। तो इसका मतलब ये है कि y सभी क्या है, एंगेज हैं किसके साथ, x के साथ। तो ये हो गया आपका ऑन टू फंक्शन। तो ये इसका फर्स्ट पार्ट हो गया, नोट कर लीजिए इसे, है ना। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला पार्ट देखिए, इसका सेकंड पार्ट क्या है। बढ़िया क्वेश्चन है, एग्जाम में आ चुका है ये क्वेश्चन। देखिए इसका सेकंड पार्ट क्या है। सेकंड पार्ट के अंदर भी अपने को जो फंक्शन दे रखा है वो रियल नंबर से रियल नंबर में दे रखा है, लेकिन फंक्शन तुम्हारा चेंज है। फंक्शन है हमारा 1 + x², 1 + x²। आपको चेक करना है। अच्छा, पिछला वाला फंक्शन 1 1 भी था, ऑन टू भी था, तो वो बाइजेक्टिव भी था, लिख लेना आप, है ना। लास्ट वाले फंक्शन में लिख लो, इट इज़ 1 1 फंक्शन, ऑन टू फंक्शन एज वेल एज बाइजेक्टिव फंक्शन। बाइजेक्टिव फंक्शन भी है। अब इसके बारे में बात करते हैं हम। तो पहले 1 1 की बात करेंगे। 1 1 तो नहीं है ये, कैसे, मैंने स्क्वायर वाला केस बताया था, जहाँ स्क्वायर वाला केस आ जाए तो वो समझ लेना 1 1 नहीं होगा। तो -3 -2 -1 0 1 2 3 -3 -2 -1 0 1 2 3। तो देखिए फंक्शन कौन है, 1 + x²। अगर आप यहाँ पर 1 रखते हैं तब 2 आएगा, और -1 रखेंगे तब भी 2 आएगा। तो इसका मतलब f1 और f-1, है ना, क्या इम्प्लाइज कर रहा है कि ये दोनों आपस में इक्वल है, किसके बराबर, 2 के बराबर। तो 1 बराबर होना चाहिए -1 के, लेकिन नहीं होगा। तो 1 इज़ नॉट इक्वल टू -1। तो इसका मतलब ये है कि 1 और -1 की जो इमेज है वो किसके बराबर आ रही, 2 के बराबर। तो ये 1 1 नहीं है, कैसा है ये, मैनी 1 है। तो देयरफॉर इट इज़ नॉट 1 1 फंक्शन। नोट कर लीजिए, है ना। चलिए अब हम बात करेंगे किसकी, ऑन टू की। तो देखिए ऑन टू के केस में क्या होगा। ऑन टू के केस में ये होगा कि कोडोमेन के अंदर सारे रियल नंबर की अपनी क्या होना चाहिए, प्री इमेज होना चाहिए। लेकिन एज पर द फंक्शन यहाँ पे तो कंफर्म है कि आप चाहे पॉजिटिव वैल्यू रखो चाहे नेगेटिव वैल्यू रखो। जैसे आपने -2 रखा तो 1 + -2 का स्क्वायर, तो 1 + 4 = 5। अगर आप पॉजिटिव वैल्यू रखेंगे तो 1 + 2 का स्क्वायर, तो 1 + 4 = 5। तो आप नोटिस करेंगे, ज़रूरी नहीं डिफरेंट वैल्यूज़ भी आप रख सकते हैं कि नेगेटिव रख रहे हैं तब भी पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव रख रहे हैं तब भी पॉजिटिव आ रहा है। तो जितनी भी इमेजेस आएंगी वो सभी कैसी आएंगी, पॉजिटिव आएंगी, सारे रियल नंबर्स के लिए। तो हम कह सकते हैं कि कोडोमेन के अंदर किसी भी नेगेटिव नंबर की अपनी प्री इमेज नहीं होगी। तो इसको लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एज पर the given function, as per the given function, the images of all real numbers of domain are, है ना, are positive in codomain R।
in codomain R. So therefore there is no pre-image of all negative real numbers of codomain R in डोमेन R, है ना। तो पहला स्टेटमेंट ये लिखेंगे कि फंक्शन के हिसाब से द इमेज ऑफ ऑल द रियल नंबर्स, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, डोमेन के सारे नंबर की इमेज जो है वो क्या होगी, पॉजिटिव होगी। किसके अंदर, कोडोमेन के अंदर। सो देयरफॉर इधर जो है सारे पॉजिटिव एंगेज हो जाएंगे। तो व्हाट अबाउट द नेगेटिव नंबर्स, तो हम क्या लिखेंगे, देयर इज नो प्री इमेज ऑफ ऑल नेगेटिव रियल नंबर्स ऑफ कोडोमेन R इन डोमेन R, राइट। तो ये इसका मतलब क्या हुआ, ये ऑन टू भी नहीं है और ना ही 1 1 था, तो इसलिए ये बाइजेक्टिव भी नहीं है। इट इज़ नॉट 1 1 ऑन टू एंड बाइजेक्टिव, तीनों फंक्शन नहीं है ये। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।